बहुत गर्मी लग रहा है बेटा, पंखा चल दो बेटा। बाबू पंखा चल, हाँ पंखा चल दो, हाँ सीख गई है। इंसान की ज़िंदगी कैसी होती है? इंसान की ज़िंदगी बस वैसी ही होती है जैसा डिसीजन वो अपने लाइफ में लेता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मैं बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज आज बृहस्पतिवार है, 5 अगस्त 2021 में हम लोग पहुंच चुके हैं और टाइम बहुत रफ्तार से गुजर रहा है, पता भी नहीं चल रहा। बस आप पलक झपकाइए और समय गुजर गया। मम्मी को लेकर के मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ये मेरा आजकल जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी बन गया है कि जब भी मम्मी को ऑफिस जाना है, स्टेशन जाना है, तो मैं ही हूँ मम्मी का सारथी, जो मम्मी को लेकर के कहीं भी जाता है। कहाँ गई मम्मी? वाह माँ, तुम तो घर में भी मास्क लगा के घूम रही हो। तो मैं बोल रहा था कि मैं मम्मी का सारथी हूँ। माँ तुम इस बात से एग्री करती हो? सारथी क्यों बेटा है। चलिए, तो मम्मी ने इस बात से एग्री किया है, मतलब ऐसे तो डिसएग्री किया है, लेकिन मैं उसको एग्री बना दे रहा हूँ। तुम ये सब छोड़ करके फिर पहन लिया। अरे माँ, तो एक ही कपड़ा कितनी बार पहनूंगा माँ? एक तो गिन चुन के 2-4 कपड़े ही लाया हूँ मैं। पहनना ही है, नया कपड़ा नहीं डालना है क्या? नहीं तो ये नया थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना है। वो देख रहे हो एक एक पहन रहे हैं रोज। ये सब भी बंधन है क्या? मुझे पता नहीं था। मैंने तो सोचा चलो आज एक टी शर्ट निकाल के पहन लेता हूँ। ऐसे यूजुअली तो मैं एक ही 2 टी शर्ट को बाहर रखता हूँ जिसको रिपीट कर रहा होता हूँ। आइए, रहमानिया दर्दनाशक तेल लगवाना है। फूफा फ्री का चीज नहीं छोड़ते हैं। नहीं जी, फायदा करेगा तो ले लेंगे। देखिए फूफा लगवाएंगे सुरमा असली ममीरा, इसको बोलते हैं मार्केटिंग का फायदा। अरे बाप रे, कटकटा ही नहीं चली। क्या फूफा, कैसा अनुभूति हो रहा है? लहर रहा। अभी मम्मी को छोड़ा है मैंने उसके ऑफिस में। ये यहाँ पे है कलेक्ट्रेट, यहाँ पे मम्मी की मीटिंग है आज। ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये गया का सबसे, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट प्लेस ऑफ गया। यहाँ देखिए, ये बगल में एक लेक है, पीछे मेरे पीछे जो है यहाँ पे गया कोर्ट है। ये कलेक्ट्रेट हो गया और इसके सामने ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये लाल वाली बिल्डिंग, ये सबसे पुराना वाला कलेक्ट्रेट है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एरिया जो है ना गया का पुराना और सबसे ऑफिशियल जगह है। यहीं से ये जो आप गोल चक्कर देख रहे हैं, यहाँ से राइट मारेंगे तो विष्णुपथ और मंगला गौरी चले जाएंगे। अभी मम्मी ने बोला है कि 15 मिनट मुझे वेट करने के लिए, अंदर क्या सिचुएशन है उस मुताबिक मम्मी मुझे कॉल बैक करेगी। मम्मी को ऑफिस से ले लिया है, मम्मी गई है अभी SBI बैंक में। इतने सालों में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि मम्मी का ब्रांच किस बैंक में है, मुझे मालूम नहीं था। देखिए, छोटे शहर में रहने का एक ये फायदा होता है ना कि यहाँ पे डिस्टेंस काफी कम होता है। ये चीज बड़े शहरों में पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप जाओ तो उधर ही फंस जाओ, क्योंकि कोई भी चीज इतने नजदीक में नहीं होती। मम्मी को सर्व कर करके मेरे मामा जी, मेरे मासा जी, बहुत सारे लोग जो हैं वो आज काफी अच्छे जगह पे सेट हो चुके हैं। तो मैं भी आज मम्मी का सेवा कर रहा हूँ, नहीं मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन ये सर्व करते करते हो सकता है मैं भी कहीं एक अच्छी जगह पे सेट हो जाऊंगा। जस्ट होपिंग। 2000 years later. गूगल पे दिखा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस विद थंडरस्टॉर्म। अगर आप निकलते हैं तो इतनी ज्यादा गर्मी है। जैसे अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी ज्यादा गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। हवा तो चल नहीं रही है। अरे दिखाओ, खिलौना दिखाओ, दिखाओ क्या है ये, कौन सा लेटर लिखा हुआ है इस पे? इससे हम लोग भी खेलते थे, बच्चे थे ना, तो एक दूसरे से ऐड कर करके कुछ भी बनाते रहते। देखो, कहना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी पापा के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक काम को जब तक मतलब पूरे तरीके से करवाएंगे, जो जरूरी है वो चीज मैंने उनको भेज दिया, उसके बाद भी नहीं इसको ऐसे करके। तो अभी ऐसे करके बहुत बार ऊपर नीचे 3-4 बार पापा ने करवा दिया, जिसकी वजह से मुझे आ गया गुस्सा। पापा का शिकायत क्यों कर रहे हो कैमरा के सामने? क्योंकि पापा काम ही करते हैं कभी कभी ऐसा शिकायत करने वाला। काम करे आदमी परफेक्ट करे, ना तो ना करे, आधा आधा नहीं। तो मतलब मैं पापा का शिकायत पूरा करूं? जो करते हैं जो सही करते हैं। इसको बोलते हैं अंधा प्यार, कि मतलब जो स्वामी करते हैं वो सही ही करते हैं। मम्मी की भी आदत बहुत खराब है, इसको मैं सिखाया, पहले कितनी बार सिखाया हूँ। सबका आदत खराब है, वो तोरे तबियत। और क्या, मैं ही हूँ जो सर्वपूर्ण संपन्न हूँ, जिसको सब कुछ पता है। बाकी ये सभी लोग में थोड़ा थोड़ा कमी है और मैं इन सब को सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ। देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा दूध गिरा है। चलिए कॉफी एंजॉय करता हूँ। बोलो मामा। कहा मामा? देखो यहाँ खुला हुआ है ना इसका। अल्लाह अपना बोतल भर ले, देखो ना। नायू मुझे भी पिलाओ नायू। बदमाशी नहीं
देखेंगे अपना काटेंगे लाओ डंडा लाओ। सीरियल की ना ये क्यों लाएगा तुम इसको? नहीं क्यों लाएगा? पहले हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो एकदम। हाथ नीचे करो, नीचे करो जगह पे। पिटाने का मन है? पिटाने का मन है तुमको? हाँ? पिटा दो। आजा मामा के पास आ। धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं सनाया को देखने के लिए। सोचा ही ना कि मतवा पर रख ला तो जल्दी से नीचे गिरा दे। ये देखें हाथ में दे रही है फिर से देखी तो ये बचपना। मुंडी उठाओ, मुंडी उठाओ, मुंडी उठाओ, मुंडी उठाओ। हाँ, बहुत गर्मी लग रहा है बेटा, पंखा चलाओ बेटा। बाबू, पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, हाँ। रुक गई है, तो रुक गई है माँ। पंखा चलाओ दो बेटा। अभी आके मैं मम्मी के पास बैठा हूँ, बैठा भी नहीं था, मैं यहाँ से ऐसे गुजर रहा था चुपचाप अपना कन्नी काट के। मम्मी ने मुझे बैठा लिया और ये पता नहीं कौन से बाबा है जिसका वीडियो मुझे दिखा रही है कि युवाओं को अगर सक्सेसफुल होना है, महाराज अरे वो कॉपीराइट आ जाएगा, कि अगर युवाओं को सक्सेसफुल होना है तो 6 बजे नहीं, सूर्योदय से पहले ना माँ, सूर्योदय से पहले उठ जाए और 8 बजे से पहले नहा ले। अरे संदीप मिश्रा लग रहा है माँ, लग रहा है कह रहा है ना कि से अथी है क्या कहते हैं जल्दी बोलो ना, सुबह पनवेल भी निकलना है। पनवेल निकलना इतना टाइम लगा रही है बोलने के लिए। भगवान जो हम लोग रखते हैं वो इतना बड़ा से ज्यादा नहीं होना। हमारे भगवान के नाप के ही है तो कितना बड़ा हाथी। भगवान को हम नाप सकते हैं, है ना। जो शून्य को साध न सकता है वो उन्हें बांध क्या सकता है। अब ये तुम तय कर लो कि वो मूर्ति है या भगवान है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। देखो मम्मी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये सिर्फ मेरी खुद की थिंकिंग है, जरूरी नहीं है कि ये सच हो, सही हो या आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, मगर मेरा ये मानना है कि बाबा लोग जो जितना ज्ञान देते हैं ना, सबसे पहले तो उसको बिल्कुल मत सुनो। और दूसरी चीज, भगवान के साथ मेरा रिश्ता कैसे रहना चाहिए वो सिर्फ मैं और भगवान तय कर सकते हैं। तीसरा कोई नहीं आ सकता इसके ऊपर कि नहीं भगवान एक मुट्ठी से बड़े नहीं हो सकते और भगवान को हम पूजा। मैं हनुमान जी को अपने साथ हमेशा हर जगह रखता हूँ, लेकिन कभी पूजा नहीं करता, कभी नहीं। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि मैं कभी बाथरूम में भी बैठा हूं ना और मन हुआ तो मैं जय बजरंगबली बोलता हूँ। तो जरूरी ये है कि आप भगवान को कब याद करते हो और कितना याद करते हो। ये जरूरी नहीं है कि पाखंड बड़ा सा मंदिर बना करके एकदम बड़े बड़े शब्दों में उच्चारण करके पूजा कर रहे हैं और वही भगवान का पूजा हुआ, वही भगवान के सबसे नजदीक है। बर्फ ज्यादा दिन फ्रिज में रह जाता है ना तो वो चिपक जाता है आइस ट्रे के साथ। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि मैं बर्फ लगा रहा हूँ, बस इसलिए लगा रहा हूँ ना। बर्फ लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि आप चेहरे पे जब इसको लगाओगे तो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और दूसरा मैं लगा रहा हूँ उसके पीछे रीजन ये है कि इस वक्त मुझे गर्मी लग रही है चेहरे के ऊपर, सिर्फ चेहरे के ऊपर। काफी रिलैक्स मिलता है, कभी ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। 29 के बाद से अभी तक के मैंने अपने चेहरे को क्लीन नहीं किया है फेस वॉश से या किसी भी चीज से। खुद के चेहरे को मैं थोड़ा सा ऐसा मोटा सा महसूस कर रहा था, तो अभी तो बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, फीलिंग सो गुड। 10 दिन तक के फेस वॉश, क्लिंजर, साबुन कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बर्फ से ही काम चला रहा हूँ। कुछ भी कहो, जब अपने तिरंगे को ऐसे लहराते हुए कोई भी भारतीय देखता होगा ना, उसका सीना चौड़ा हो जाता होगा। मेरा तो हो जाता है भाई। दिस 3 color define us, the sacrifice of every Indian
जब तक पापा का पैर ठीक नहीं होता है तब तक मेरी ड्यूटी है कि रोज पापा को सुबह स्टेशन छोड़ना और रात को लेके जाना घर वापस। तो अभी मैं पापा को स्टेशन लेने आया हूँ। रास्ते में आते आते मैंने एक चीज सोचा कि मैंने जो नया कैमरा लिया है ना, बहुत सही डिसीजन था मेरा लेना। क्यों, ये घर जाके बताऊंगा। पका दी माँ। तो गाइस देखिए ये है, क्या है माँ बताओ, तुमको बताया था ना मैंने, क्या है ये? भुट्टा। इंग्लिश में बताओ। कॉर्न। हाँ करेक्ट, 2 ताली। जैसा आप जानते हैं कि मम्मी जब भी ऑफिस से घर आती है तो मेरे लिए पॉपकॉर्न लेके आती है। आज पापा पहली बार सीधे कॉर्न लेके आए हैं। मुझे ये भुट्टा खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारिश के टाइम में मुंबई में भी मानसून में मैं समंदर किनारे बैठ करके खाता था। 1 घंटा लगा दिया मैंने और कितने खाए हैं, 1 2 3 4 और 1 5। मजा आया, लेकिन मम्मी पका पका के देते गई, मैं खाता गया। बाहर गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। अपने रूम को अच्छा किया था मैंने, एसी ऑन करके गया था ताकि रूम जो है ठंडा रहेगा। अभी सीरियसली आया हूँ तो रूम एकदम ठंडा है, बाहर और अंदर में बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस है। मकई खाने जाने से पहले मैं एक मूवी देख रहा था, मिमी। आप लोगों ने भी देखा होगा, नाम काफी सुना होगा, पंकज त्रिपाठी साहब है। और ये मूवी देख करके फिर आप लोग से मिलता हूँ। आधा देख के ही चला गया था उधर, उसके बाद उधर ही बैठ गया। पहले थोड़ा माहौल बना लेता हूँ। रूम हो चुका है अंधेरा, अब यहाँ बैठ के आराम से देखूंगा।